Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स की बातें कर ली हैं और आज हम लोगों को बॉन्ड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस करना है जो कि है फजान रूल। एक्चुअल में फजान रूल क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो फजान रूल क्या है, तो कोई बॉन्ड, फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया कि कोई भी बॉन्ड, कोई आयोनिक बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो प्योर आयोनिक नहीं होता है। कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योर आयोनिक नहीं होता है। हर आयोनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्योर कोवलेंट नहीं होता है, उस कोवलेंट के अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है। अब किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है और किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयोनिक कैरेक्टर होता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया गया जो साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था फजान। और फजान साइंटिस्ट ने जो रूल दिया था उस नाम को, उस रूल को क्या बोला गया, फजान रूल। तो आज बेसिकली हमें यही डिस्कस करना है। तो फजान का क्या स्टेटमेंट था तो वो देख लेते हैं। इस रूल में कहा था कि फजान स्टेटेड दैट, फजान डिस्कस्ड about the covalent character in ionic bonds। फजान ने क्या किया था, फजान ने डिस्कस किया था कि किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अब किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होता है ये बताया था। अब जनरली अगर हमें किसी बॉन्ड के अंदर अगर ये पता लग गया स्टूडेंट कि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, तो हमें एक बात और पता है कि क्योंकि हम आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ के आए हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी, कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, देन कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं किसके कंपैरिजन में, कोवलेंट बॉन्ड के। अगर हमें किसी बॉन्ड में ये पता लग गया कि वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि वो बॉन्ड वीक है। और अगर कोई बॉन्ड वीक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम। अगर बॉन्ड कोवलेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड आयोनिक से वीक होता है और आयोनिक से वीक होता है। अगर बॉन्ड वीक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला फैक्टर भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड चार्जेबल कंपाउंड होते हैं और हमारा वाटर जो होता है उस पर भी चार्ज होता है, तो पोलर, दोनों का नेचर पोलर होता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर पोलर नहीं होता है। तो अगर कहीं किसी बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि कोई बॉन्ड बना हुआ है और उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तीसरा फैक्टर जो यहाँ पर आता है वो होता है हमारे पास कलरेशन। कलरेशन का मतलब होता है कि कलर इम्पार्ट करना, इम्पार्टिंग द कलर का मतलब होता है कि जब किसी कंपाउंड को हीट कराया जाए तो हीट कराने पर जो कलर की फ्लेम्स, जिस कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, तो जनरली मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा कलर इम्पार्ट होता है, उतना ज़्यादा कलर्ड फ्लेम निकलती हैं। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कलरेशन, उस कंपाउंड का कलरेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर हमें आयोनिक बॉन्ड में ये पता लग जाए कि उसके अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, हम उसका कलरेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो फजान रूल ने के थ्रू हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपके नीट में, आपके जेई में, आपके एकेडमिक लेवल पर तो कम, लेकिन नीट और जेई में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कराने वाला हूँ आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फजान रूल्स। अब फजान रूल में सबसे पहले हम कंडीशन बात करेंगे। अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन भी होती है, तो चलिए पहले मैं लिमिटेशन भी बता देता हूँ क्या होती है फजान रूल की लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है फजान रूल की, इट इज़ ओनली द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो फजान रूल है ये क्या बताता है, ये केवल क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है।
एनालिसिस करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब इसको फजान रूल ने कोई फार्मूला नहीं दिया था कि किसी फार्मूले से हम बता दें कि किसी बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है या आयोनिक कैरेक्टर कितना है। हम केवल कंपेयर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब हम केवल कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और इस वाले बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम केवल कंपेयरिंग कर सकते हैं, हम परसेंटेज या मैं कहूँ कि अमाउंट नहीं बता सकते। हम परसेंटेज या अमाउंट नहीं बता सकते, कोई फार्मूला से हम प्रॉपर वैल्यू नहीं बता सकते, हम केवल कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इस फजान रूल की लिमिटेशन है कि इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर होती है बात? यानी हम किसी दो एलिमेंट में, दो बॉन्ड के बीच में उसकी परसेंटेज नहीं बता सकते फजान की हेल्प से। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब फजान रूल क्या था? फजान रूल क्या था? तो फजान ने कहा, सबसे पहले कैटायन के केस में हम बात करते हैं। कैटायन के केस में फजान ने क्या कहा था, और मैं साथ के साथ यहाँ आपके नीट और जेईई वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो कैटायन के केस में फजान ने कहा, पहला साइज ऑफ कैटायन, पहला फैक्टर उसने लिया साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन के केस में फजान ने कहा कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, हायर विल बी पोलराइजिंग पावर, हायर विल बी पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन ना करके पहले पोलराइजिंग पावर समझाता हूँ कि सपोज करते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होता है। तो हमें पता है कि मेटल का साइज हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया है कि कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है। कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। और आयोनिक बॉन्ड कब बनते हैं? जब कैटायन और एनायन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मींस कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एनायन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके थ्रू अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन बॉन्ड फॉर्म होने के बावजूद ये जो एनायन है इसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कैटायन है इसका पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरा फैक्टर भी काम करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ये कैटायन इसकी अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या हो जाता है? डिफॉर्म्ड हो जाता है। डिफॉर्म्ड मीन्स स्पीयर शेप में ना रहकर ये डिफॉर्म्ड हो जाता है। और कैसे हो जाता है? इस पॉजिटिव चार्ज की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है, यानी इसकी शेप में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो चेंज आ जाता है कुछ इस तरीके से। अगर ये कैटायन है तो एनायन कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी ये क्या हो गया? डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। और डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन से क्या होता है कि यहाँ ऐसा लगने लगता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो रही है। ट्रांसफरिंग तो हो ही रही है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन डिफॉर्मेशन से ऐसा फील आने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो रही है। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है, मतलब शेयरिंग जैसा फील आता है, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है? ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब जब कोई एनायन डिफॉर्म हो रहा है, जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा, मीन्स जितना ज़्यादा पॉजिटिव की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब आप समझिए कि ये जो पोलराइजेशन हुआ है, यानी एनायन कैटायन की तरफ मूव होकर शेप डिफॉर्म हुआ है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है चार्ज ऑन कैटायन। उसका रीज़न है चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन पर चार्ज, क्योंकि कैटायन का पॉजिटिव चार्ज ही तो, इसका चार्ज ही तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। और किसी पॉजिटिव एटम का यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना, एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन। एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को
कैटायन के थ्रू अपनी ओर खींचने को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। और एनायन का कैटायन की ओर मूव कर जाना, इस तरीके का डिफॉर्म हो जाना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब बारी आ रही है साइज ऑफ कैटायन की। अब बात करते हैं। तो हमने लिखा स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो आप देखिए, एक कैटायन इतना बड़ा है और एक कैटायन इतना बड़ा है। तो जब कैटायन इतना बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम एरिया में है, और कैटायन बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एरिया में है। तो आप समझिए, कम एरिया वाला चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, और ज़्यादा एरिया यानी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फैल गया, जब फैल गया तो वो कम लोगों को खींच पाएगा। इसका एग्जाम्पल सिंपल समझो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, आप क्रिकेट ग्राउंड में हो, आप नॉर्मली खेलने गए हो, और आपके पास आज ज़्यादा प्लेयर नहीं है, 5-5 प्लेयर का मैच रखा आपने। तो आपने क्रिकेट ग्राउंड में 5 लोगों को एक तो क्या कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है और 4 फील्डर लगा दिए। तो जब एक बॉलिंग कर रहा है और 4 फील्डर लगा दिए, तो उन 4 फील्डर्स वो पूरी क्रिकेट टीम को क्या कर पाएंगे? कवर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बॉल नहीं खींच पाएंगे, ज़्यादा बॉलों को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बीच में से निकल जाएगी, क्योंकि इतना एरिया खाली है। तो यही कंसेप्ट है कि अगर पिच बड़ी है और प्लेयर कम है, पिच बड़ी हो गई, चार्ज कम हो गया, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने पिच भी छोटी कर दी, छोटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं हम, अपने पड़ोस में एक प्लॉट पड़ा है वहाँ खेल रहे हैं, और अब प्लेयर भी कम है, प्लेयर पहले की कंपैरिजन में उतने ही हैं, 5 ही प्लेयर हैं, लेकिन पिच बहुत छोटी है, तो अब क्या होगा? इनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ये अच्छे से फील्डिंग कर पाएंगे, अच्छे से बॉल्स को रोक पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एटम का साइज, कैटायन का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर, खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, डिस्टर्ब देख लेते हैं, हम इसी बात को कह रहे हैं कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए सारा, क्या पोलराइजेशन क्या हुआ। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि एनायन का कैटायन की ओर मूव करना और डिफॉर्म हो जाना, और पोलराइजिंग पावर का मतलब है कैटायन का एनायन को अपनी ओर खींचना और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कराना। तो हम कह रहे हैं स्मॉलर द साइज, फजान ने कहा कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी द क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर। उस बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब समझते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आपसे आएगा स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज अगर छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे आपको कह दिया NaCl, फिर कह दिया KCl, फिर दे दिया LiCl, और फिर दे दिया RbCl। अब 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। यहाँ से आपसे कहेगा कि अरेंज दैम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर आपसे कहेगा अमंग दैम विच इज हैविंग हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। इन सब में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा। तो हमें पता है कि एक मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन हमें आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है ये डिसाइड करना है, और ये डिसाइड कौन कराएगा? हमारा फजान रूल। और फजान का पहला पॉइंट क्या था? साइज ऑफ कैटायन। उसने कहा स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कैटायन का साइज अगर छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर एनायन तो कॉमन है, एनायन का साइज तो सब में कॉमन है। अब सारी डिपेंडेंसी किस पे है? कैटायन पर। और हमें पता है ये सारे कैटायंस कैसे दिख रहे हैं? एक ही ग्रुप के। कौन से के? ली, ना, की, रब से फरियाद, इस वाले ग्रुप की। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम चलते हुए क्या होता है? टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज बढ़ता है, और एटम का साइज बढ़ता है, और हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। यहाँ कौन सा कैटायन है? इसके अंदर कौन सा कैटायन है? Na+। यहाँ कौन सा कैटायन है? K+। यहाँ कौन सा कैटायन है? Li+। यहाँ कौन सा कैटायन है? Rb+। और हमारा रूल कहता है, फजान कहता है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का अगर साइज छोटा है तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मोर विल बी, बिकॉज मोर विल बी पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। यानी अगर कैटायन का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर, अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, और अगर उसके अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आप बताइए यहाँ कैटायन में सबसे छोटा साइज किसका? ग्रुप में सबसे छोटा साइज उसका जो सबसे ऊपर है। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो यहाँ कैटायन का साइज किसका? इसका छोटा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? लिथियम क्लोराइड में, उसके बाद सोडियम क्लोराइड में, उसके बाद KCl में, उसके बाद RbCl में। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में? लिथियम क्लोराइड में। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में? Rb क्लोराइड में। ठीक है, रुबिडियम क्लोराइड में। आती है बात समझ? यही क्वेश्चन दूसरे टर्म में पूछे, आपसे कहे
कि NaCl कोई दो देके NaCl और LiCl में बताइए किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो NaCl और KCl में बात तो वही है, साइज़ कैटायन का साइज़ अगर छोटा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और NaCl का कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। अब मैंने अभी भी बताया कि अगर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर ज़्यादा है, और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर ज़्यादा है तो कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और कलरेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यही क्वेश्चन आपसे कहे कि इन दोनों में बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ज़्यादा होना या कम होना किस बात पर डिपेंड करता है, कोवेलेंट करेक्टर पे। यानी अगर मैं कहूँ कि मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर द मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट करेक्टर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है आयोनिक बॉन्ड से। तो हमने कहा अब पहले हम इन दोनों में क्या देखेंगे, कोवेलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा है, तो लिथियम क्लोराइड में। अब लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, अब क्वेश्चन चेंज आ जाए और आपसे कहे इन दोनों में बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, विच इज़ हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हम पहले कोवेलेंट करेक्टर को देखेंगे, और कोवेलेंट करेक्टर हमने कैसे देखा, साइज से। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। और कोवेलेंट करेक्टर अगर ज़्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो इसका मतलब अगर इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट और कोवेलेंट करेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोवेलेंट करेक्टर से क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द कोवेलेंट करेक्टर लेस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, NaCl का। तो इस तरीके से यहीं पर सॉल्युबिलिटी भी पूछी जा सकती है। आपसे कहा है विच इज़ मोर सॉल्युबल, इन दोनों में पानी में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, तो ज़्यादा सॉल्युबल इन दोनों में पानी में कौन होगा, भाई आयोनिक कंपाउंड पोलर होते हैं नेचर में, और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर में पोलर डिजॉल्व होगा। तो आयोनिक कंपाउंड जिसमें ज़्यादा हो, आयोनिक नेचर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और कोवेलेंट करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा या कोवेलेंट करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अभी अभी हमने देखा कि कोवेलेंट करेक्टर किस में ज़्यादा है, LiCl में। LiCl में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलरेशन, ये सारी बातों कर सकते हैं फजान के रूल के हिसाब से। तो पहला पॉइंट हमारा हुआ साइज ऑफ कैटायन। होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं साइज ऑफ कैटायंस पर। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको नेक्स्ट कराने वाला हूँ। नेक्स्ट कराने का मतलब नेक्स्ट पॉइंट कराने वाला हूँ कैटायन के केस में। फजान ने सेकंड पॉइंट क्या दिया था, जब साइज़ की बात हो जाती है, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, तो साइज़ ऑफ कैटायन हमने देखा कि अगर साइज़ ऑफ कैटायन और कोवेलेंट करेक्टर में क्या रिलेशन होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो क्या है, साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करेक्टर के। अगर साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट, इन्वर्सली हो गया है तो, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करेक्टर के। मींस साइज छोटा कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, साइज बड़ा कोवेलेंट करेक्टर कम। अब बारी आती है दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर अगर चार्ज की बात करें तो कोवेलेंट करेक्टर पर कैसे होगा, तो हम कहेंगे मोर द चार्ज ऑफ कैटायन, मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। चलिए इसको देखते हैं। अब आपके कैसे क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्वेश्चन आए, देखिए एकेडमिक में तो बहुत रेयर पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ तो फैक्टर्स ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपके नीट और जेई में सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे वहीं के क्वेश्चंस हैं। तो कैसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो आपसे कहेगा वी आर हैविंग NaCl, वी आर हैविंग MgCl2, वी आर हैविंग AlCl3 विच इज़ हैविंग मोर कोवेलेंट करेक्टर। किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, वैसे तो सारे ही आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो आयोनिक बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर ज़्यादा होगा,
तो देखिए अब आप कहेंगे सर साइज से देख लो, तो देखिए जब अभी हमने पीछे जो साइज का कंपैरिजन किया था वो ग्रुप में किया था, और हमें पता है ग्रुप में साइज बढ़ता है, क्यों? नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में ये देखो क्लोरीन तो अब भी यहाँ पर कॉमन है, सारी डिपेंडेंसी फिर कैटायन पर ही है कि कैटायन का साइज, लेकिन कैटायन के साइज पर अगर हम देखें तो पीरियड में कैटायन का साइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मतलब नो डाउट कि हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ साइज डोमिनेंट नहीं होगा। साइज डोमिनेंट क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न है क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो हम क्या देखेंगे? चार्ज ऑन कैटायन, मोर द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ कैटायन पर कितना चार्ज है? अगर मैं इसको ब्रेक कराता हूँ तो Na+, यहाँ कैटायन पर कितना चार्ज है? इसको ब्रेक कराता हूँ तो Mg2+, और यहाँ कैटायन पर कितना चार्ज है? Al3+। तो हमने क्या लिखा? फजान ने सेकंड पॉइंट में कहा था कि मोर द चार्ज ऑन कैटायन, अगर कैटायन पर चार्ज ज़्यादा है तो उस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और कौन से कैटायन पर चार्ज ज़्यादा है? Al3+ पर। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ साइज का फैक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो यहाँ चार्ज देखेंगे, और चार्ज किसका ज़्यादा है? Al3+ का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा? Al3+ में। तो हम अगर इसे ऑर्डर लगाएं तो क्या होगा? AlCl3, फिर क्या होगा? MgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर उससे कम, और NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर उससे ज़्यादा। अब आपसे कहता है कि भाई इनको, ये तो किस बेस पर लगाया हमने? ये कोवेलेंट कैरेक्टर का नेचर था, दिस इज द कोवेलेंट कैरेक्टर नेचर। कोवेलेंट कैरेक्टर के बेस पर लगाया हमने, किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा, उससे कम और उससे कम। लेकिन वो कहे कोवेलेंट कैरेक्टर मत बताइए मुझे तो बता दीजिए सॉल्युबिलिटी, मुझे तो बताइए सॉल्युबिलिटी के बेस पर लगाइए, सॉल्युबिलिटी के बेस पर लगाइए। तो मैंने अभी क्या कहा था? कोवेलेंट कैरेक्टर की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर के। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ डिसाइड किया है सबसे ज़्यादा? AlCl3 में। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या लगेगा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगेगा कि AlCl3 की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, उसके बाद MgCl2 की सॉल्युबिलिटी उससे ज़्यादा होगी, और NaCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या चलता है मैं आपको बता दूं। सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पोलर सॉल्यूट में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन पोलर नेचर रखते हैं। तो क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि आयोनिक कंपाउंड वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। तो सॉल्युबिलिटी और कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? इनवर्सली कोवेलेंट नेचर। अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और कोवेलेंट नेचर सबसे ज़्यादा किस में था? AlCl3 में। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? सबसे कम। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है इन तीनों में? NaCl में। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? NaCl की। यहीं से अगर ये अरेंज सॉल्युबिलिटी ना पूछ के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो ये भी वही होगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं आयोनिक बॉन्ड से। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर जिसके अंदर आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम, जिसके अंदर जितना कोवेलेंट कैरेक्टर कम उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और इन तीनों में सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है? NaCl में। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फोर्थ फैक्टर अगर हमसे यहाँ पूछा जाए कलरेशन, कि ये किस तरीके का कलर दिखाएगा, तो इम्पार्टिंग द कलर का मतलब किस तरीके का, सबसे ज़्यादा कलर कौन निकालेगा? तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कलर कौन इम्पार्ट करता है? NaCl नहीं करेगा। कलरेशन का केस जो बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो कलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर मोर विल बी द कलरेशन। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में है? AlCl3 में। तो अगर AlCl3 में ज़्यादा है तो कलरेशन का ऑर्डर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कलर इम्पार्ट करेगा AlCl3, उसके बाद MgCl2, और उसके बाद सबसे कम कौन करेगा? NaCl। तो इस तरीके से एक फैक्टर से कई सारे फैक्टर्स सॉल्व होते हैं। तो चार्ज ऑन कैटायन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया चार्ज ऑन कैटायन। इसी तरीके से आपसे कहे, चलिए आप बताइए, सोचो जल्दी सोचो, BeCl2 और MgCl2 में बताइए किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा?
किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा? Cl तो कॉमन है, इसको तो छोड़ दो। अब बारी आई Be और Mg की। बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कौन से हैं? बिना मैगी। बिना मैगी का मतलब एक पीरियड में नहीं है, इस बार ये ग्रुप में है, और ग्रुप में है तो हम कौन सा फैक्टर देखेंगे? साइज, कैटायन का साइज। कैटायन का साइज छोटा कहाँ है? ये रहा। तो कैटायन का साइज छोटा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? इसमें। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस में कम होगा? इसमें। ज़्यादा किस में होगा? इसमें। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा फैक्टर हो गया चार्ज ऑन कैटायन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चार्ज ऑन कैटायन के बाद थर्ड फैक्टर वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो यही मुझे आज समझाना है। तो चार्ज ऑन कैटायन में यानी कैटायन का केस चल रहा है, और तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा फैक्टर हमारा है स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है बच्चों? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अभी प्रीवियस क्लासेस में समझा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट फुलफिल होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये स्यूडो क्या है? तो बच्चों स्यूडो जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स झूठा, मीन्स गड़बड़, घोटाला। मीन्स स्यूडो नोबल गैस का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 8 ना हो, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसके आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो कि NS2 NP6 या किसी का भी मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ना हो, जिसके आउटर मोस्ट में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो, NS2 NP6 ND10 मीन्स आउटर मोस्ट में 18। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में पहले आपको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और ये एक्सेप्शनल होता है। हम सेकंड वीडियो में मतलब सेकंड चैप्टर की वीडियोस में देख चुके हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ठीक है, ये स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमें तो स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन किसका? Cu प्लस का, Cu प्लस का। अब अगर मैं Cu प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कहाँ से होगा? यहाँ से। तो इसका मतलब जब ये बाहर चला गया, ख़त्म हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो गया 3d10। तो देखिए आप आगे यही वाला कहाँ गया? मिटा दिया। चलिए, मैंने बताया था NS2 NP6 और ND10। ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, N की वैल्यू 3 है, NS2 N की वैल्यू 3 है, NP6 N की वैल्यू 3 है, 3d10। तो यही वाला कॉन्फ़िगरेशन आया। अगर कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ये ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट करेक्टर इसके अंदर ज़्यादा होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कहता है वी आर हैविंग NaCl एंड CuCl विच इज़ हैविंग मोर कोवेलेंट करेक्टर। किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा? देखो ये एक्सेप्शन होता है, एक बात और समझ लीजिए, ये एक्सेप्शन है। अब आप क्या करोगे? आप सिंपल लॉ लगाओगे। सर हमने पढ़ा है, पहला वाला फैक्टर पढ़ा है, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, मोर द पोलराइजिंग पावर मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। तो सर कोवेलेंट करेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, पढ़ा भी है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल ऐसा दे दिया और दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो स्यूडो गैस का कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंट करेक्टर हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो फैक्टर काम नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शनल है। अगर आपको स्यूडो गैस का केस दे दिया तो आपको स्यूडो वाला लगाना है, यानी यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा? स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का, CuCl का। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको। और यही बात फजान रूल पूरा समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई एलिमेंट दिया है तो आप आंख बंद करके लगाइए, उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। इसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्युबिलिटी कम, ज़्यादा कलरेशन देगा। अब सर एक बात, चलो ये आपने तो ये एग्जाम्पल कर दिया, लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जो स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, कॉपर
कॉपर के नीचे होता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे होता है गोल्ड। ठीक है, आपको याद भी कराया है मैंने, एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू लर्न द पेरियोडिक टेबल इन इजी ट्रिक, तो आप देख सकते हैं उसको, और नहीं देखना तो यहाँ समझो। कौन आगे आया, कौन आगे आया, ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं कि जब इनका Cu प्लस Ag प्लस और Au प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये वाला। और ये क्या होते हैं, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और अगर ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास, आपसे कहे, आपको दे देता है, सपोज करते हैं KCl एंड AgCl, बताइए भाई KCl और AgCl में किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो दिख गया हमें Ag, और यहाँ हमें दिख रहा है Ag कितने चार्ज पर है, Ag प्लस में है, तो इसका मतलब ये सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, और सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा तो मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कम होगी, कलरेशन पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड पॉइंट होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब जब ये बात क्लियर हो गई है, और थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके, अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ। और कौन दिखाते हैं, और कौन दिखाते हैं सर, क्या यही दिखाते हैं सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं जी, कौन और कौन दिखाते हैं, जिंक। देखिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्गोन 18, ठीक है, Np6 तक हो जाता है, फिर क्या होता है Np6 का मतलब 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक हो जाता है, फिर क्या आता है 3p6 के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ देखो ना 3p6 के बाद कौन आएगा 4s2, और 4s2 के बाद 3d10, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। 18 तक कॉन्फ़िगरेशन हम नोबल गैस का लिख देते हैं, यानी आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक आप देख लीजिए, उसके बाद 4s2 3d10। अब ये तो सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएगा, कौन सा दिखाएगा सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो Zn2+, जब 2+ हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा भाई, ये रह जाएगा, देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, तो बन गया वही वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी, इसके कंपाउंड भी क्या होंगे, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे। और कौन कौन से होंगे, तो जिंक वाली लाइन में देख लो, मैंने आपको लर्न कराया था, जिनी कैनेडा होगा, जिनी कैनेडा होगा, Zn2+, Cd2+, Hg2+ के कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। जैसे इस बार कंपेयर कर लिया आपको, जैसे आपसे कहता है RbCsCl और ZnCl2 में बताइए किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो हमें पता है Zn को अगर हम ब्रेक कराएंगे तो Zn2+ आएगा, और 2+ का मतलब क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, रीज़न सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। जब कैटायन के केस में फजान रूल ने ये सारी बातें करी, और कैटायन के रूल में केस में हमने समझ लिया, अब थोड़ी सी बातें करेंगे एनायन के केस में। तो चलिए एनायन का मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं एनायन की, एनायन की, एनायन के केस में क्या क्या होगा वो देख रहे हैं। कैटायन के केस में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था मोर पोलराइजिंग पावर, और मोर पोलराइजिंग पावर कब होती है, साइज छोटा हो, चार्ज छोटा हो, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तब क्या होता है, तब जाके ये कैटायन का केस बनता है। अब बारी आएगी बच्चों एनायन के केस की। एनायन, अगर एनायन के केस में हमें देखना है तो क्या होगा, इन केस ऑफ एनायन फजान ने कहा क्या, एनायन, साइज ऑफ एनायन, सबसे पहले हम एनायन के साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन में कहा कि मोर द साइज ऑफ एनायन, मोर द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी पोलराइजेशन, मोर विल बी पोलराइजेशन। अगर साइज बड़ा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा एनायन है, यानी यहाँ पर नेगेटिव कम है, ये छोटा साइज है, एक बड़ा एनायन है, तो बताइए छोटा एनायन पॉजिटिव की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या बड़ा एनायन, भाई छोटा एनायन का मतलब इसका नेगेटिव यहीं इतने कम एरिया में है, तो और पॉजिटिव इस पॉजिटिव को खींचना है, ये कम एरिया वाले को क्या होगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा एनायन है डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होगा।
और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एनायन का साइज अगर बड़ा होता है तो पोलराइजेशन, एनायन का जो नेचर होता है पोलराइज होने का, यानी कैटायन के टूवर्ड्स मूव करने का, वो ईजिली मूव करते हैं। कौन? बड़े साइज वाले एनायन। तो हम कह रहे हैं मोर द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी पोलराइजेशन। मोर विल बी पोलराइजेशन, हमने पता है कि अगर कोई एनायन ज़्यादा पोलराइजेशन दिखाएगा तो अगर मोर विल बी पोलराइजेशन एंड मोर ऑल्सो, एंड ऑल्सो मोर also having more क्या? कोवेलेंट करेक्टर, also having more कोवेलेंट करेक्टर, तो उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अगर एनायन का साइज बड़ा है। तो एनायन के साइज के केस में देखते हैं बच्चों, जैसे एनायन के साइज के केस में हम लोग इस बार कैटायन को कॉमन कर देते हैं, कैटायन को तो हम कॉमन कर देते हैं, एनायन को देख लेते हैं। जैसे हमें ऐसा एग्जाम्पल दे देगा आपसे कहेगा NaCl, NaBr, NaF एंड NaI, और आपसे कहेगा विच इज हैविंग मोर कोवेलेंट करेक्टर। इन सब में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा किस में है? अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। तो कोवेलेंट करेक्टर के हिसाब से लगाइए। तो देखिए यहाँ कैटायन का साइज तो सबके पास कॉमन है, डिपेंडेंसी किस पे है? एनायन पर। और एनायन कैसे हैं? एक ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमें पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हुए क्या होता है? एटम का साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। और हमने पॉइंट क्या लिखा है? फजान ने क्या कहा था? मोर द साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज बड़ा है, मोर द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में होगा? NaI में। तो हम क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा किस में है? NaI में, उसके बाद NaF में, उसके बाद NaBr में, और उसके बाद NaCl में। तो सबसे कम कोवेलेंट करेक्टर NaCl में, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर सोडियम आयोडाइड में। मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कोवेलेंट करेक्टर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ कि सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, कोवेलेंट करेक्टर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। फ्लेम ऑफ कलरेशन, कलरेशन सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा? सोडियम आयोडाइड। सबसे कम कौन दिखाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से पहला फैक्टर हो जाता है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन में आप बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी कराऊंगा। अगला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ एनायन के बाद क्या आता है? तो अगला आता है चार्ज, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज। अब एनायन पर चार्ज क्या होता है? इसके लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही होता है। मोर द चार्ज ऑफ एनायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन, मोर विल बी पोलराइजेशन, मोर विल बी पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर पोलराइजेशन एनायन का ज़्यादा है, डेफिनेटली क्या होगा? मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। क्लियर होती है बात? कैसे? चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया? हमने कहा हमें मॉलिक्यूल मिला NaF सोडियम फ्लोराइड, हमें मॉलिक्यूल मिला Na2O सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, और हमसे कहता है अमंग दैम या बिटवीन दैम विच इज हैविंग मोर कोवेलेंट करेक्टर, किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो हमें दिख रहा है कैटायन तो सेम है, तो कैटायन का साइज तो कॉमन हो गया, डिपेंडेंसी आ गई एनायन पर। अब एनायन में देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एक ही क्या है? एक ही पीरियड के हैं। और मैंने अभी बताया था कि पीरियड में साइज में डिफरेंस आता है, यानी जितना आप राइट में जाओगे उतना साइज छोटा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि हम बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। तो हम यहाँ साइज को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसको देंगे? चार्ज को। कैसे? तो फ्लोरीन पर कितना चार्ज है भैया? अगर आप इसको ब्रेक कराओगे तो F नेगेटिव, इसको ब्रेक करा दो तो बन जाएगा O2 नेगेटिव। बताओ, अरे अब तो हो गया। मोर द चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज ज़्यादा, मोर विल बी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा तो डेफिनेटली कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किस में है? मीन्स Na2O का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा NaF से, सोडियम फ्लोराइड से। और अगर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
सॉल्युबिलिटी कम होगी, कलर निकालने की पावर ज़्यादा होगी अगर इसको हीट कराया जाएगा। तो ये हो गया चार्ज ऑन एनायन का केस। तो इस तरीके से कैटायन और एनायन का कंसेप्ट होता है। मैं आपको, आपने ये देख लिया होगा, अब मैं यहाँ ऑल ओवर समरी दे देता हूँ। ऑल ओवर समरी दे देते हैं क्या है, यानी फजान रूल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे करा, क्यों क्यों करा, कब कब करा, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी, समरी क्या है जी? समरी ये है कि फजान ने ये बताया था कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है या कितना कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होता है, वो फजान रूल से डिसाइड होगा। कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर को केवल क्वालिटेटिव फाइंड किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी वैल्यू नहीं बता सकते, कंपेयरिंग कर सकते हैं। और इस केस में बताया था कि चार्ज, कैटायन के केस में क्या था, चार्ज, यानी सब कैटायन के केस में सबसे पहले साइज़ की बात हुई थी, तो साइज़ लेते हैं, साइज़ ऑफ कैटायन। तो कैटायन का जो साइज़ था, अगर कैटायन का साइज़ छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो साइज़ और कैटायन और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या था, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज़ छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, साइज़ छोटा। दूसरा, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर कैटायन पर चार्ज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, कैटायन पर चार्ज कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। तीसरा, हमने देखा था स्यूडो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके, सीसी के। सीसी मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के, यानी अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट का है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, किससे, नॉर्मल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। ये तो कैटायन के केस बने थे। एनायन के केस में क्या किया था भाई, तो एनायन के केस में भी हमने कहा था साइज़, साइज़ ऑन एनायन, साइज़ ऑफ एनायन। तो साइज़ ऑफ एनायन क्या था, एनायन का साइज़ बड़ा, पोलराइजेशन बढ़े, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने की टेंडेंसी बढ़ी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा। तीसरा, इसके लिए दूसरा फैक्टर चार्ज, चार्ज ऑन क्या, चार्ज ऑन एनायन, एनायन का चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इस तरीके से ये ऑल ओवर समरी हो गई आपकी, किसकी, फजान रूल की। और आप नीट का, जेई का कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ मिक्स करा दिए थे, कराए, आप और कीजिए, सब हो जाएंगे, सब के सब हो जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल चलो और एक दो करा देता हूँ। आपसे कहता है SnOH का होल ट्वाइस और SnOH का होल 4, ठीक है, इन दोनों में सॉल्युबिलिटी बताइए किसकी ज़्यादा होगी, विच इज़ हैविंग मोर सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर। हमने कहा मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी हमें पढ़ा है कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो पहले हम कोवेलेंट कैरेक्टर देख लें फिर तो आ जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे, OH तो कॉमन है, सारी डिपेंडेंसी किस पे, Sn पे, Sn भी कॉमन है, लेकिन Sn पर चार्ज देखें तो यहाँ Sn किस में है, 2+ में, यहाँ Sn किस में है, 4+ में। और हमने चार्ज के केस में देखा था कैटायन पर चार्ज, कैटायन पर चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन, मोर द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटायन पर चार्ज किसका ज़्यादा है, इसका। जब इस पर चार्ज ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इंक्रीज, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ये ज़्यादा, सॉरी ये ज़्यादा तो ये कम। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी होगी कम। और यहाँ क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, SnOH के होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी SnOH के होल 4 से। सॉल्युबिलिटी है ये, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की। कैसे पता लगा, देख लीजिए आप। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, FeOH का होल थ्राइस और FeOH का ट्वाइस, बताओ इसमें किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट का एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए कर लेते हैं। चलिए, हमसे कहता है CaCl2 और हमसे कहता है CaBr2। इसमें कहता है बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी यही है, कोवेलेंट कैरेक्टर
और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कोवेलेंट कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट भी एक दूसरे के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इनमें भी पहले क्या पता कर लें कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किस में है। जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे। कैटायन का साइज कॉमन हो गया, कैटायन तो कॉमन हो गया। डिपेंडेंसी किस पे आई, एनायन पर। अब देखो Cl और Br किसके, 17 ग्रुप में पहले Cl आता है फिर Br आता है। तो एनायन में हम देखेंगे साइज देख लें, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे सेम है, Cl नेगेटिव Br पे भी नेगेटिव ही है। तो हम क्या देखेंगे, साइज। और साइज के केस में हम क्या देखेंगे, साइज ऑन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी एनायन का साइज अगर बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और Cl और Br में ज़्यादा एनायन, बड़ा साइज किसका है, Br का। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, इसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब हमें पता है कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेस। तो इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा CaBr2 से। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू वेरी मच।